हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमारा जो लेक्चर 4 है, इससे पहले हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मेन जो मोटिव है कि मैं आपको हर एक एग्जाम्पल, हर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है आपको सोल्व करके खुद बताऊं, ठीक है, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज आपको इजी से समझ सके, आपको इजी से समझ आ सके और आपको कोई भी अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो अब जो है हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या कहता है वो, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कैश हमारे पास कितना आ गया, 1 लाख, और दूसरी तरफ कैपिटल 1 लाख, लाइबिलिटी 0। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश पे फर्नीचर परचेज किया, कितने का, 5000 का। कैश 95,000, फर्नीचर 5000 का हमारा एसेट्स क्रिएट हो गया। लाइबिलिटी साइड कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल साइड कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटी 0। परचेज गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट एंट्री। गुड्स जो है उसने कैश बेसिस पे परचेज की। कैश में से कितना रिड्यूस कर देंगे, 20,000। पुराना कैश कितना पड़ा है हमारे पास, 95,000। अब हमारे पास कितना रह जाएगा, 75,000। गुड्स कितने की आ गई, 20,000 की, और फर्नीचर 5,000 का। यहां पे कैपिटल एज इट इज और लाइबिलिटी 0। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट एंट्री। जो उसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की, कितने की, 36,000 की। क्या कैश को कोई फर्क पड़ा, नहीं। कैश कितना आ गया, 75,000 का। गुड्स बढ़ गई कितने से, 36,000 से। अब कितने की गुड्स होगी, 56,000। और जो फर्नीचर हुआ, फर्नीचर उसकी वैल्यू पुरानी 5,000। कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, 1 लाख। यहां पे हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए, जो है 36,000 हमने पे करना है। किनको, अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है पेड फॉर रेंट। रेंट पे किया। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। फ्रेंड्स, मैं आपको ना हर एक लेक्चर में बता रहा हूं कि जब भी कोई इनकम होगी, कोई गेन होगा, कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, प्लस होगी। जब भी कोई एक्सपेंस होगा, कोई लॉस होगा, या कोई भी हम विड्रॉ करते हैं कैपिटल, उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। फ्रेंड्स, ये थंब रूल है इस चैप्टर का, इसको आप नोट कर लो। मैं हर एक वीडियो में आपको ये रूल मैं आपको जरूर बताता हूं कि कैपिटल में कौन सी आइटम हम ऐड करते हैं और कौन सी आइटम हम लेस करते हैं। ठीक है, यहां पे उसने क्या किया, रेंट पे किया, कितना, 700। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हम कैश में से माइनस कर देंगे। कैश कितना है, 75,000 माइनस 700। तो यहां पर हमारे पास कैश कितना आ गया, 74,300। गुड्स हमारे पास 56,000। फर्नीचर 5,000 का। तो 700 से क्या होगी, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी, कितनी, 99,300। क्रेडिटर्स पे हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो हमारी पुरानी की पुरानी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट वो कह रहे हैं गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 की गुड्स थी, हमने 20% के प्रॉफिट पे उसको सेल्स कर दिया, यानी कि हमने 8,000 के प्रॉफिट पे गुड्स को 48,000 में सेल्स कर दिया। कितने की? 40,000 की गुड्स बेची, कितने की? 48,000 की। तो कैश में क्या होगा? 74,300 प्लस 48,000, ये कितना आ गया? कैश हमारे पास 1,22,300। गुड्स हमारे पास कितने की रिड्यूस होंगी? 40,000 की। पुरानी गुड्स कितनी है? 56,000। अब कितने की रहेगी? 16,000। फर्नीचर 5,000। जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल में कितना प्लस करेंगे? 8,000 का। 99,300 प्लस 8,000। क्यों? क्योंकि ये हमारा गेन हुआ है। इसका कितनी वैल्यू होगी? 1,07,300। क्रेडिटर्स हमारे 36,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट खत्म होगी। अब यहां पे हम इसका जो है टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड को मैच कर लेते हैं। अगर तो दोनों साइड हमारी मिल गई तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। 1,07,300 प्लस 36,000, ये कितना टोटल आ गया? 1,43,300। दूसरी साइड कर लेते हैं, 1,22,300 प्लस 16,000 प्लस 5,000, ये कितना आ गया? 1,43,300। यानी कि हमारी दोनों साइड्स जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की मैच होगी और हमारा सम क्या है? बिल्कुल करेक्ट है यहां पे। चलो अभी हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। फर्स्ट इसमें ट्रांजैक्शन कौन सी है? मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कैश 50,000, कैपिटल 50,000, लायबिलिटी 0। नेक्स्ट बोट फर्नीचर ₹500। फर्नीचर हमने बोट किया कितने का? 500 का। इसमें क्या होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा 500 से और फर्नीचर जो है हमारा वो 500 की हम वैल्यू लिख देंगे। कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही हमारा लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स जो हमने क्रेडिट पे परचेज की कितने की? 4,000 की। 4,000 की गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज की। कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। एसेट साइड फर्नीचर पे भी कुछ नहीं, फर्नीचर की वैल्यू भी वैसे की वैसे ही। अब गुड्स यहां पे हमने लिख दी, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए कितने से? 4,000 से। कैपिटल पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां पर लायबिलिटी साइड हमारे जो है क्रेडिटर्स बढ़ गए कितने से? 4,000 से। और दोनों साइड्स का हमारा टोटल फिर से मैच है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट प्राइस 500 फॉर 700। गुड्स की कॉस्ट कितने की थी? 500 की। हमने सेल्स कितने की? 700 की। और इस पे हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 200। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉफिट जब होता है तो क्या करते हैं? कैपिटल में उसको ऐड करते हैं, उतने से हमारी कैपिटल जो है प्लस होगी। पहले यहां पर कैश की एंट्री देख लेते हैं। कैश में क्या ट्रांजैक्शन होगी? कैश में 700 प्लस होगा और यहां पे कितना आ गया? 50,200। फर्नीचर ये तो सेम वैल्यू का रहेगा। गुड्स
गुड्स यहाँ पे 500 की सेल्स होगी और नेट कितने की बची 3500। कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल में 200 जो है ऐड हो जाएगा, कितना आ गई हमारे पास न्यू कैपिटल 50,200। और क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज है जो पुरानी फिगर है। जो अगली ट्रांजैक्शन है वो है रेंट रिसीव्ड, कितना 200। रेंट क्या है, हमारी इनकम है। जो भी हमारी इनकम होगी वो क्या होगी, वो हमारी कैपिटल में ऐड होगी। तो यहां पे कैपिटल कितनी हो जाएगी 50,400, क्रेडिटर्स 4,000, कैश में 200 प्लस हो जाएगा, फर्नीचर बाकी की सारी वैल्यू वैसे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश गुड्स परचेज की कितने की 1000 की। यहां पे कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कितने से 1000 से। अब कैश रिड्यूस 1000 से, कितने का हो जाएगा कैश 50,400, उसमें से 1000 हम रिड्यूस कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 49,400। फर्नीचर 500, गुड्स हमारी क्या होगी 1000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो जो दोनों इफेक्टेड ट्रांजैक्शन के वो दोनों ही एक एसेट साइड बढ़े, एक बार एसेट प्लस कर दिया हमने, एक बार एसेट्स माइनस कर दिया। लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड और लाइबिलिटी साइड हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी दोनों की दोनों साइड फिर से क्या होगी, मैच होगी। 50,400 प्लस 4,000, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 54,400। और दूसरी तरफ 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500, ये भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 54,400। यानी कि हमारी दोनों साइड से जो है बिल्कुल करेक्ट है अभी तक की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने जो है विड्रॉन किया अमाउंट पर्सनल यूज के लिए। जो भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन होगी वो हम क्या करेंगे, वो हम कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। यहां पे कैश कितना आएगा हमारे पास 49,400 लेस 700, ये हमारे पास बच गया 48,700। फर्नीचर 500 का और गुड्स 4,500 की। तो कैपिटल में क्या करेंगे, कैपिटल में भी 700 माइनस कर देंगे, 50,400 लेस 700, ये आ गया 49,700। और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी 4,000 एज इट इज, जो है प्रीवियस वैल्यू की तरह। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पे टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को पे किए कितने 400 रुपीज, 400 रुपीज किए पे। जो इसका ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट है क्या हो जाएगा, हमारे जो है एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, दोनों साइड मैच कर जाएंगी। 48,300, फर्नीचर 500, गुड्स 4,500। कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। क्रेडिटर्स हमारे 400 से रिड्यूस हो जाएंगे और न्यू क्रेडिटर्स कितने आएंगे 3600। आगे उसने बोला पेड फॉर सैलरी। सैलरी पे की है बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अगर सैलरी पे करता है तो उसकी ट्रांजैक्शन कहां पे होगी, उतने से हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। कैपिटल कब रिड्यूस होगी, जब कोई भी इनकम होगी,
कोई भी गेन होगा, कोई भी इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई भी अमाउंट, इससे क्या होगी, इससे हमारी कैपिटल जो है प्लस होगी। और दूसरी तरफ जब भी कोई एक्सपेंस होगा, कोई भी लॉस होगा, या कोई भी विड्रॉल करेंगे अमाउंट, उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी, माइनस होगी। ठीक है, यहां पे क्या है, उसने सैलरी की पे की कितनी, 200 की सैलरी पे की है, तो हमारे पास कैश कितना बच गया, 48,100, फर्नीचर 500, गुड्स 4500, और कैपिटल जो है 200 से लेस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 49,500 क्रेडिटर्स हमारे पास एज इट इज पुरानी फिगर। अब यहाँ पे हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं, 49,500 प्लस 3600, ये हमारे पास आ गया 53,100। दूसरी तरफ अब एसेट साइड का टोटल भी कर लेते हैं, 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500, ये भी हमारे पास कितनी आ गई, 53,100। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे को लगता है जो है हम 4th लेक्चर तक पहुंच गए हैं, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो इजी लगने लगी हुई होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का ये पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले हमारे जो प्रीवियस 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं वो सबसे पहले देखें, तभी उनके जो है बेसिक्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से जल्दी जो है ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करके बताऊंगा, बस जितना आपको जो इस चैप्टर्स में समझाना था वो सारा ही आपको समझा दिया। अब कोई भी न्यू चीज नहीं आनी, अब सिर्फ हमने जो है प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश 800 फॉर ऑफिस यूज। उसने जो है ऑफिस यूज के लिए टाइपराइटर किया। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए करता तो क्या करते, हम कैपिटल में से रिड्यूस करते, पर उसने जो है टाइपराइटर ऑफिस यूज के लिए किया, इसलिए किया क्या होगा, इसलिए दोनों जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा हमारा एसेट साइड हो जाएगा। एक बार हमारे एसेट्स जो है प्लस हो जाएंगे और एक बार हमारे एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। एसेट्स में पहले क्या होगा, कैश हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा, कितने से, 8,000 से। हमारे पास न्यू कैश कितना आ गया, 1,12,000। और टाइपराइटर हमने परचेज कर लिया जो 8,000 का, और दूसरी तरफ 1,20,000, लाइबिलिटी हमारी नील है। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश, गुड्स परचेज की 50,000 की कैश की, यहां पे न्यू कैश कितना आ जाएगा, 62,000। टाइपराइटर 8,000, गुड्स 50,000। कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और लाइबिलिटी साइड भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट, परचेज गुड फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट्स। 40,000 की गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज की, क्रेडिट पे परचेज की, कैश पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टाइपराइटर इसकी फिगर वैसे ही, गुड्स जो है 40,000 से प्लस हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी, कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये हमने क्रेडिट पे परचेज की तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने से, 40,000 से। आगे जो है गुड कॉस्टिंग 60,000, सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 की गुड्स थी, हमने 80,000 की बेच दी, पर बेची कैसे, क्रेडिट पे। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमें 20,000 का। गुड्स अगर हमने क्रेडिट पे बेची तो हमारे क्या इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए, कि हमने अभी पैसे इनसे लेने हैं। कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इसका।
टाइपराइटर, इसकी फिगर भी वैसे की वैसे 80,000 की। गुड्स, गुड्स हमारे पास कितने से रिड्यूस होगी? 60,000 से। अब न्यू गुड्स कितने की रहेगी? 30,000 की। डेटर्स कितने के बढ़ जाएंगे? कितने से? 80,000 से। अब जो ये प्रॉफिट है 20,000 का, इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल कितनी हो जाएगी अब न्यू? 1,40,000। और हमारे कैपिट जो है क्रेडिटर्स है वो कितने हो जाएंगे? 40,000। ठीक है। नेक्स्ट, टाइपराइटर यहां पे 8,000 का है, ना कि 80,000 का। $8,000 का टाइपराइटर एक। चलो अब नेक्स्ट एंट्री करके एक बार हमसे फिर से जो है अपनी दोनों साइड्स को मैच कर लेंगे, ताकि हम ये पता चल सके कि दोनों साइड्स अभी तक करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो हमारी दोनों साइड्स मैच ही नहीं करेंगी। पेड रेंट 1,500, सैलरी 2,000, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए? 3,500 के। अब हमारे पास 62,000 माइनस 3,500, हमारे पास कैश कितना आ गया? कैश की वैल्यू 58,500। टाइपराइटर 8,000, गुड्स 30,000, डेटर्स 80,000। और कैपिटल कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 3,500 से। 1,40,000 लेस 3,500, 1,36,500। क्रेडिटर्स की फिगर हमारी जो एज इट इज है वैसी लिख दी, क्योंकि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम टोटल कर लेते हैं एक बार दोनों साइड्स का और मैच कर लेते हैं। 1,36,500 प्लस 40,000, ये आ गया 1,76,500। और एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। 58,500 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, ये हमारे पास आ गया 1,76,500 इन सब का टोटल। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है रिसीव कमीशन 800, हमें 800 की कमीशन रिसीव हुई। 800 की कमीशन रिसीव हुई। 58,500 कैश हमारे पास पुराना था और 800 की कमीशन रिसीव होगी। न्यू हमारे पास कैश कितना आ गया? 59,300। टाइपराइटर फिगर वैसे की वैसे। गुड्स 30,000, डेटर्स 80,000। तो कमीशन क्या है? हमारी इनकम है। इनकम से क्या होगा? हमारी जो है कैपिटल इंक्रीज होगी। 1,36,500 प्लस 800, ये हमारे पास आ गया 1,37,300। क्रेडिटर्स कितने हैं? 40,000 के। नेक्स्ट, नेक्स्ट विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज इन कैश, जो प्राइवेट यूज के लिए उसने विड्रॉन की कितने की? 5,000 के कैश। तो प्राइवेट यूज के लिए किया तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैश हमारे पास पुराना कितना? 59,300 माइनस 5,000, ये हमारे पास आ गया 54,300। और कैपिटल भी 5,000 से लेस कर देंगे। पुरानी कैपिटल कितनी है? 1,37,300। अब न्यू कैपिटल कितनी आ गई? 1,32,300। दोनों साइड से हमने जो है 5,000 लेस कर दिया और हमारी जो है दोनों साइड्स मैच हो जाएंगी। ठीक है। $8,000, गुड्स 30,000 की, और जो डेटर्स है वो बचे 80,000 के।
अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं लास्ट में, फाइनल में। $40,000, 1,32,300, 52,000, 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, 1,72,300। इन दोनों का भी टोटल 1,72,300। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे भी मेल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने इस बार SAS के एग्जाम में अपीयर होना है पहली बार, या जिनका जो है अभी तक अकाउंट्स का एग्जाम जो है एग्जाम्प्ट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके मेरे को इस मेल आईडी पे सेंड करो, ताकि मैं आप लोगों को जो है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर सकूं। आप लोगों को क्या करूंगा, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करके आपका जो है, ताकि वीकली टेस्ट लूं मैं आपका वीकली बेसिस पे, ताकि इस बार जो एग्जाम होना है हम 120 नंबर को फोकस कर सके, और आपका जो है मैं एग्जाम और क्लियर करवा सकूं आपका एग्जाम अकाउंट्स का स्पेशली। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहां इस आईडी पे मेल कर दो, मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है नेक्स्ट, और फ्रेंड्स मैं आपको ना इसकी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और जो हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, उन सभी की जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ही जो है पीडीएफ इसकी जो है प्रोवाइड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, कैश 2 लाख और कैपिटल 2 लाख, लाइबिलिटी यहां पे 0। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, ऑन क्रेडिट 1,50,000, यानी कि टोटल कितने की परचेज होगी, 2,10,000 की गुड्स टोटल परचेज की। कैश हमारा कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 60,000 से। न्यू कैश कितना आ गया, 1,40,000। गुड्स गुड्स हमारे पास कितने की होगी, 2,10,000। हमारे पास कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए कितने से, 1,50,000, और दोनों साइड्स का जो टोटल है 3,50,000 मैच हो गया। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। जो तो गुड्स 40,000 की थी जो हमने कैश पे सेल्स की, वो कैसे सेल की, 20% प्रॉफिट पे, यानी कि उस पे हमने 8,000 का प्रॉफिट किया और 48,000 की सेल्स की। ये हमारी होगी सेल्स, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। पर जो हमने 72,000 की गुड्स थी उसको कितने प्रॉफिट पे बेचा, 25% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 72,000 इंटू 25%, ये आ गया 18,000 प्रॉफिट। और सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सेल्स की वैल्यू आ गई 90,000। अब जो है इस ट्रांजैक्शन को हमने इंडिविजुअली बाइफरकेशन कर लिया। अब हम इसका जो है नेट इफेक्ट जो है अपनी ट्रांजैक्शन में देखते हैं, और फिर देखते हैं क्या हमारी दोनों साइड्स मैच होती हैं। कैश, सबसे पहले कैश देखते हैं। 40,000 की गुड्स हमने कितने की सेल की थी, 48,000 की। यहां पे कैश कितने से बढ़ जाएगा, 48,000 से। अब न्यू कैश हमारे पास कितना आ गया, 1,88,000। गुड्स कितने से रिड्यूस हो जाएंगे हमारे पास, 40,000 की ये वाली और 72,000 की ये वाली, टोटल
72,000, टोटल कितना हो गया 1,12,000 और 2,10,00,000 2,10,000 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट कितनी गुड्स रहेगी 98,000 की। अब यहां पे हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हो गए, क्यों? क्योंकि जो हमने ये वाली सेल की है वो हमने ओन क्रेडिट की है। कितने से डेटर्स इंक्रीज हो गए 90,000 से। ये तो सारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो गया जो है एसेट साइड। अब कैपिटल पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। जो हमारा ये वाला प्रॉफिट है और ये वाला प्रॉफिट है, इससे हमारी क्या होगी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कितना हो गया 18,000 और 8,000, यानी कि 26,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यू कैपिटल कितने की आ गई 2,26,000। क्रेडिटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट 5,000, 5,000 का रेंट पे किया, रेंट पे किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे कैश 5,000 से रिड्यूस हो जाएगा। न्यू कैश कितना आ जाएगा 1,83,000, गुड्स 98,000, डेटर्स 90,000 और इधर 2,21,000, क्रेडिटर्स 1,50,000 के। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम टोटल कर लेते हैं साइड्स का। $2,21,000 प्लस 1,50,000, ये हमारे पास कितना आ गया 3,71,000। दूसरी तरफ एसेट साइड का कर लेते हैं टोटल 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3,71,000। दोनों साइड्स जो है हमारी करेक्ट है। अब नेक्स्ट, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, कैश 2,50,000, कैपिटल 2,50,000, जीरो। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहां पे हमें उसने दिया ही नहीं हुआ कि उसने फर्नीचर जो है जो बिजनेस के लिए परचेज किया है या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया। अगर कुछ भी नहीं है तो हमें क्या एज्यूम करना है कि ये जो फर्नीचर है उसने ऑफिस के लिए यूज किया। कितने का 35,000 का। अब कैश कितना रह गया हमारे पास 2,15,000, फर्नीचर 35,000, कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही लाइबिलिटीज पे। ही पेड कमीशन, पेड की उसने, यानी कि एक्सपेंस है उसका। एक्सपेंस है तो क्या होगा कैपिटल में से लेस होगा और एसेट साइड कैश में से प्लस होगा, कैश में से रिड्यूस होगा, सॉरी। फर्नीचर और इधर 2,48,000, ये हमारी नील है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज की, कैश पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। फर्नीचर की वैल्यू भी एज इट इज। और गुड्स, गुड्स की वैल्यू हमारे पास 40,000, कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। पर यहां पे हमारी लाइबिलिटी साइड जो है हमारे क्रेडिटर से इंक्रीज हो जाएंगे, कितने से 40,000 से। नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 26,000, 20,000 की गुड्स थी, उसने 26,000 की बेच दी और 6,000 प्रॉफिट उसको हो गया। अगर प्रॉफिट हो गया तो ये हम क्या करेंगे, हम अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे। अब हमारी कैपिटल कितनी आ गई 2,54,000। तो दूसरी तरफ कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा 26,000 से, 2,13,000 प्लस 26,000, कैश हमारे पास कितना आ गया 2,39,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना 35,000, गुड्स 20,000 की रिड्यूस कर दो,
20,000 और क्रेडिटर्स 40,000। यहां पे दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। $2,54,000 40,000, ये कितना हो गया? 2,54,000 प्लस 40,000, ये हो गया 2,94,000। और दूसरी तरफ 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, ये भी कितना आ गया? 2,94,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। यहां पे कैश 1,75,000, कैपिटल 1,75,000 और लाइबिलिटी 0। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से गुड्स परचेज की, कितने की? 50,000 की। कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। गुड्स 50,000 की। तो दूसरी तरफ कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्रेडिटर्स में हमारे जो है 50,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, सेल्स कितने की? 20,000 की। तो 2500 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहां पे हमें उसने कैश नहीं बोला हुआ, उसने बोला मनीष को क्रेडिट पे सेल्स की, तो कैश हमारा एज इट इज जो है पुरानी फिगर आ जाएगी। गुड्स कितने से रिड्यूस हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी 17,500 से। 50,000 माइनस 70,500, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? ये आ गई 32,500। और हमारे क्या है? डेटर्स बढ़ जाएंगे कितने से? 20,000 से। और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल में क्या होगा? जो है 2,500 प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे। ये हमारे पास न्यू कैपिटल कितनी आ गई? 1,77,500। क्रेडिटर्स हमारे जो है एज इट इज वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए उसने जो है फर्नीचर परचेज किया। ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया तो क्या हो जाएगा? कैश में से हम रिड्यूस कर देंगे और ऑफिस फर्नीचर हम एसेट क्रिएट कर देंगे। कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं है। कैपिटल में कब होगा? अगर यही फर्नीचर वो अपने पर्सनल यूज के लिए करता, तब उसका जो है कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता, उतने से हम कैपिटल रिड्यूस कर देते उसकी। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। रोहित को हमने फुल सेटलमेंट में कैश पे की दिया, कितना? 48,500। ऊपर देख लेते कि रोहित की कोई ट्रांजेक्शन थी। हाँ, रोहित से हमने गुड्स परचेज की थी 50,000 की। हमने रोहित से 50,000 की गुड्स परचेज की, पर हमने पे कितना किया? 48,500। तो 1,500 का क्या हो गया? 1,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कैश 1,65,000 माइनस 48,500, ये कैश आ गया हमारे पास 1,16,500। गुड्स 32,500, डेटर्स 20,000, फर्नीचर 10,000। कैपिटल कितने से बढ़ा देंगे हम? 1,500 से। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है प्रॉफिट है।
1,77,500 प्लस 1,500, 1,79,000। क्रेडिटर्स हमारे पास नील हो गए क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया। रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से हमें कैश रिसीव हुआ कितना, 20,000 का। मनीष हमारा क्या था, ये हमारा डेटर होगा। अब देख लेते हैं वैसे ऊपर, ये लो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष को 20,000 की गुड्स बेची थी हमने, पर क्रेडिट पे बेची थी। अब उसने जो है हमारे पैसे वापस कर दिए हमें। कैश 1,36,500, गुड्स 32,500, डेटर्स हमारे नील हो गए, फर्नीचर 10,000 का, और जो है कैपिटल एज इट इज, और यहां पे नील। नेक्स्ट रेंट पे 1,000 का रेंट पे किया, रेंट पे किया तो क्या करेंगे, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। 1,000 का हमने रेंट पे किया, 1,000 का रेंट पे किया तो हम क्या करेंगे, कैश में से रिड्यूस कर देंगे। कैश कितना पुराना, 1,36,500, तो न्यू कैश कितना आ गया, 1,35,500, गुड्स 32,500, और यहां पे जो है कैपिटल भी रिड्यूस कर देंगे उतने से, 1,000 से, तो न्यू कैपिटल कितनी आ गई, 1,78,000, लाइबिलिटी 0, फर्नीचर 10,000। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए कितना, 3,000, कैश 1,32,500, और इधर से हम कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, और ये नील जो हम दोनों इफेक्ट, दोनों साइड का इफेक्ट हमने डाल दिया। गुड्स 32,500, फर्नीचर 10,000 का। इधर हम टोटल कर लेते हैं, $1,32,500, 32,500, 10,000, 1,75,000, दोनों साइड्स हमारी मैच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000, और उतने से हमारी जो है कैपिटल ऐड हो जाएगी, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, टोटल गुड्स कितने की परचेज की तूने, 90,000 की, कैश 60,000 की, 1,80,000 यहाँ पे, तो 1,20,000, गुड्स 90,000, कैपिटल 1,80,000, और जो हमारे क्रेडिटर्स कितने से बढ़ जाएंगे, जितने की हमने क्रेडिट परचेज की, कितने की, 30,000 की। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000, 24,000 की कॉस्ट थी, हमने कितने की सेल्स कर दी, 40,000 की, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 16,000 का, 16,000 हमें प्रॉफिट हुआ। 24,000 की गुड्स, 40,000 की सेल्स की, 1,60,000,
गुड्स कितने की रिड्यूस होगी? 90,000 लेस 24,000, गुड्स होगी 66,000 की रिड्यूस। प्रॉफिट कितने से हुआ? 16,000 का, यानी कि 1,96,000 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज जो है पुराने। नेक्स्ट, रेंट पेड, रेंट पे किया कितना? 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग वो कितना है? 2,000। रेंट पे जो की है वो तो हमारा 5,000 है, पर रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000। रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा है? जो हमारा ड्यू तो हो गया पर अभी हमने वो पे नहीं किया। पे नहीं किया तो वो हमारी क्या हो जाएगी? हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। यहां पे देख लेते हैं 16,000, नहीं ये तो हमने पे कर दिया ना। $5,000 हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब 2 मिनट रुको, मेरे को लगता गलत हो गया कुछ। ये था कैश हमारे पास था 1,20,000, तो 40,000 की हमने परचेज की, नहीं 40,000 की सेल्स की, ये हो गया 1,60,000 ना कि 16,000। ये देख लो यहां पे, अगर तो दोनों साइड मैच ही नहीं करनी। एक बार हम दोनों साइड का टोटल भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा यहां तक बिल्कुल जो है सम सही है। 1,60,000 प्लस 66,000, ये गया 2,26,000। और इधर भी देख लेते हैं 1,96,000 प्लस 30,000, ये भी 2,26,000। यानी कि हमारी ये अभी फिगर्स निकल के आई है बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 का रेंट पे किया और रेंट आउटस्टैंडिंग कितना रखा हमने? 2,000 का। 5,000 का पे किया तो नेट कितना हो गया? 5,500। गुड्स 66,000। कैपिटल कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 7,000 से। 1,89,000। क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? 30,000 के। और रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी कितने से हो जाएगी? हमारी लाइबिलिटी 2,000 से और बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट 38,000 की कॉस्टिंग है और 50,000 की 50,000 की हमने गुड सेल्स की, तो 12,000 हमने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया। क्रेडिट पे है तो कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्स 38,000 से रिड्यूस कर देंगे, 66,000 माइनस 38,000, ये आ गया हमारे पास 28,000। क्रेडिट पे सेल्स की तो हमारे डेटर्स जो हैं बढ़ जाएंगे, कितने से? 50,000 से। तो दूसरी तरफ यहां पे 12,000 का हमें प्रॉफिट भी हुआ, ये कितना हो जाएगा? 2,01,000। क्रेडिटर्स वो पुरानी फिगर 30,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है सैलरी पेड इन एडवांस, हमने सैलरी एडवांस पे कर दी, अभी हमारी ड्यू नहीं थी पर हमने फिर भी एडवांस पे कर दी। अगर हमने एडवांस पे कर दी तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा एसेट्स बढ़ जाएगा। एक बार हम एसेट्स प्लस कर देंगे, एक बार हम एसेट्स माइनस कर देंगे। कैश 1,53,000, गुड्स 28,000, 1,52,000, गुड्स जो है 28,000, डेटर्स 50,000
प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी 3000, कैपिटल हमारी एज इट इज ही, और जो है क्रेडिटर्स 30,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब हम इन दोनों साइडों का टोटल कर लेते हैं। टोटल भी यहीं पे लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया आगे। 2,01,000 और 32,000, ये हमारे पास हो गया 2,33,000। अब आप भी कैलकुलेटर उठा लो और टोटल करो। 1,52,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000, ये हो गया 2,33,000। दोनों साइड जो है हमारी मैच करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्टेड बिजनेस। फ्रेंड्स अब हम ना इसको जल्दी जल्दी करते हैं, आपको सारा ही करवाया हुआ है अभी। अभी मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत होगी। अब मैंने सिर्फ पोस्टिंग करनी है, जहां भी कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, इस वाले सब में एक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स कैश परचेज की कितने की? 10,000 की। 1,10,000 गुड्स हमारे पास 10,000 से बढ़ गई, कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं, और लायबिलिटी 0। रेंट रिसीव, रेंट क्या है हमारी? इनकम है। इनकम हुई कितने की? 5,000 की। 5,000 की इनकम हुई, कैश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कितना? 1,15,000। गुड्स 10,000 की, रेंट रिसीव हुआ तो उससे हमारी कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी, और जो है लायबिलिटी है 0। नेक्स्ट बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, जो ड्यू तो है पर अभी हमने पे नहीं की, तो क्या होगा? वैसे तो हमारा एक्सपेंस है, हम कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, तो दूसरी तरफ अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। कितनी? 1,15,000, कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं। गुड्स 10,000 की, कैपिटल रिड्यूस होगी 2,000 से। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने की? 2,000 की। अब आगे हुआ हमें रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या है? इनकम है। हमें इंटरेस्ट इनकम हुई कितने की? 700 की। 700 की इनकम हुई तो हमारे पास कैश क्या होगा? कैश हमारा बढ़ गया कितने से? 700 से। तो दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी क्या होगी? 700 से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, और कितने की बेची? 7,000 की। 2,000 का हमने इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट किया। कैश हमारे पास कितना हो गया? 7,000 एड ऑन कर देंगे, कितना आ गया? 1,22,700। गुड्स 5,000 की रिड्यूस कर देंगे, कितने की आ गई? 5,000 की। प्रॉफिट में 2,000 ऐड कर देंगे कैपिटल में, 1,25,700। और सैलरी आउटस्टैंडिंग में से वो कितना? 2,000 का। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब ये एंट्री नहीं है, ये एंट्री अभी तक हमने नहीं की। गुड्स जो है फायर में डिस्ट्रॉय होगी, फायर में गुड्स डिस्ट्रॉय होगी। एक तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया, ये जो हम कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। दूसरा हमारा एसेट साइड क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? एसेट साइड हमारी गुड्स जो है कम होगी, तो एसेट साइड भी हम कम कर देंगे। यानी कि दोनों साइड से क्या करेंगे? एसेट से भी रिड्यूस कर देंगे गुड्स, और कैपिटल में से कैपिटल अपनी रिड्यूस कर देंगे। कितने से? 500 से।
अब कैश 1,22,700, कैश 1,22,700, गुड्स कितने से कम कर देंगे 500 से, अब कितने की रहेगी 4,500, कैपिटल कितने से रिड्यूस कर देंगे वो भी 500 से, 1,25,200, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 की। चलो अब इन दोनों साइड्स का हम जो है टोटल कर लेते हैं। $1,22,700 प्लस 4,500, ये हमारे पास आ गया 1,27,200, और इन दोनों साइड्स का भी 1,27,200। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की। तो बाकी का लेक्चर हम, बाकी की जो हमारे प्रैक्टिकल रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। ठीक है, और आज हमारे यहां तक कितने लेक्चर हो गए इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो है वो 4 लेक्चर हो गए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अच्छे से लेक्चर सारे देख लो। चाहे ये चैप्टर इजी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको हल्के में लेना है, आप इसको अच्छे से करो ताकि जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप जो है एग्जाम में इजी से सोल्व कर सको इसको। ठीक है, कोई भी चैप्टर हमने जो है इजी में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, किसी भी चैप्टर को अच्छे से करना है और समझ के करना है, इसको याद नहीं करना। एक बात और, चलो आज की वीडियो यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जो फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।